जीवन की यही सच्चाई है कि इस संसार में आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्ते, नाते, घर परिवार, संसार, ये सब एक स्वार्थ है। और जब तक आप इनके काम लायक हैं, इस संसार में हर कोई अपना है। जिस दिन आप इनके काम के नहीं होंगे, लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और इस संसार में कह सकते हैं कि ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं है। और जो ईश्वर के सानिध्य में होता है, उसे ईश्वर अपनी पूर्ण अनुभूति का एहसास कराते हैं। और संसार में कह सकते हैं कि व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि एक कर्म भूमि है। और कर्म भूमि में कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार को कर्म की तरह देखो। और कह सकते हैं कि अभी तक आप जितने व्यक्तियों से मिले हैं और आगे मिलेंगे, हर एक व्यक्ति आपका कर्म है। चाहे वह अच्छा कर्म हो, चाहे वह बुरा कर्म हो। माता पिता, भाई बहन, हर कोई एक कर्म है। और ये माता पिता भी हमारे असली माता पिता नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार मिले हैं। इस संसार में हर चीज़ एक कर्म है। और जितना भी कह सकते हैं कि लोग आपको नमस्कार, जी हजूरी और आपके साथ कह सकते हैं कि उठना बैठना है, सब एक स्वार्थ है। जितना अकेले रहेंगे उतना बेटर है। और जीवन में ये भी है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किए लाइफ में, और सामने वाला व्यक्ति आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वे कहता है कि आपने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। तो फिर ऐसे रिश्तों को आपको अपने हिसाब से छोड़ देना ही बेटर है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जितना बांधेंगे, वह चीज़ उतना दूर जाती है। तो हर एक चीज़ को आज़ाद कर देना चाहिए जीवन में। चाहे वह घर परिवार हो, रिश्ते नाते हों, संसार हो, नौकरी हो, जॉब हो, जो चीज़ आपको इस संसार में बांधती है, उस चीज़ को दूर कर देना चाहिए। और यह भी है कि प्रभु के अलावा इस संसार में अपना कोई नहीं है। माया से मुक्त होना सीखिए, किसी चीज़ में बंधना नहीं है। और लाइफ बहुत ही अच्छी है, बस सोचने की दृष्टि और नज़रिए को बदल दीजिए। बाकी तो प्रभु की ही लीला है सब कुछ। ये घर परिवार, रिश्ते नाते, संसार।